तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि व्हाट इज़ मेजरमेंट। So measurement is the comparison of unknown quantity with a fixed known quantity of the same kind। इसका एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। इसका एक एग्जांपल ये है, जैसे आप सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी लेने जाते हैं, मान लो कोई गोभी लिया, तो क्या करता है, गोभी की क्वांटिटी तो नहीं पता कि चलो एक उसका गोभी उठाया और हाँ हो गया ये 1 किलो या आधा किलो या जो भी 250 ग्राम, ऐसा नहीं होता। उसके पास हर क्वांटिटी के लिए उसके पास वज़न होता है। अगर 1 किलो लेना है तो वो 1 kg का साइड में जो तराजू होता है उसके साइड में वो 1 kg का बाट रखता है और उसी के कंपैरिजन में वो चीज़ें तौलता है। अगर गोभी लेना है तो वो उसी के 1 किलो लेना है तो वो देखेगा कि गोभी और जो बाट है वो दोनों का लेवल बराबर हुआ है या नहीं। तो कंपैरिजन क्या है, आप अननोन, जैसे गोभी क्या है, अननोन क्वांटिटी है, एंड जो उसके पास वेट है वो नोन क्वांटिटी है। तो वेट को और गोभी को दोनों को बैलेंस करता है, कंपेयर करता है कि हाँ दोनों का वेट इक्वल आ गया तो मैं ग्राहक को ये 1 किलो गोभी दे दूँगा। तो यही इसका मतलब है कि अननोन क्वांटिटी को हम अननोन मतलब जो हमें पता नहीं है, और नोन मतलब जिसका हमें पता होता है क्वांटिटी के बारे में। तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं, उसके बाद हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत जो है बहुत समय पहले ही हो गई थी। जब उस वक्त जब लोगों के पास कोई भी साधन नहीं होता था कहीं भी आने जाने का, लोग पैदल ही यात्रा करते थे, उसी टाइम पे लोगों को इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि हाँ हमें हमारे पास कोई मेजरमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो पहले के टाइम पे लोग फिंगर्स यूज़ करते थे, हैंड करते थे यूज़, आर्म्स, फीट, ये सब चीज़ें यूज़ करते थे लेंथ को मेजर करने के लिए। तो 1 एंगल क्या होता है, द विड्थ ऑफ अ फिंगर वॉज नोन एज 1 एंगल। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर है, दिख रहा होगा यहाँ पे 4 एंगल्स करके है कि इसमें हम फिंगर्स की चौड़ाई से मेजर करते हैं। फिर है द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द लिटिल फिंगर ऑफ अ कम्प्लीटली स्ट्रेच्ड हैंड वॉज नोन एज हैंड स्पैन। ये सभी ने कर रखा होगा मेजरमेंट का तरीका कि हम अपने हाथ से थंब से और हमारी जो सबसे छोटी वाली उंगली है पूरा स्ट्रेच करके और वहाँ से फिर मेजर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हैंड स्पैन। द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ एल्बो एंड मिडिल फिंगर ऑफ 1 आर्म वाज नोन एज क्यूबिट। ये जो थर्ड पिक्चर देख रहे हो इसमें, ये क्या है, इसको क्यूबिट कहते हैं। ये क्यूबिट तरीका है मेजर करने का। फिर द लेंथ ऑफ द फुट ऑफ अ पर्सन वाज नोन एज फुट। तो जो हम पैरों से मेजर करते हैं उसको फुट कहते हैं। अब द थिंग इज़, अब दूसरा टॉपिक यह था हमारे पास कि भाई हमें क्या ज़रूरत है फिक्स यूनिट की। तो अब हमें जैसे पता है, अब अपने घर में ही देख लो, आप अपने पापा को कोई एक चीज़, कोई बुक ले लो, उसको अपने पापा को बोलो हाथ से मेजर करें, मम्मी को बोलो हाथ से मेजर करें, और आप अपने हाथ से मेजर करो, या आपका छोटा कोई भाई बहन है तो उसको बोलो मेजर करें। देखो, ये देखोगे कि ये जो सभी लोग हैं उन सब की मेजरमेंट अलग अलग आएगी। तो हमें एक फिक्स मेजरमेंट के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी कि हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, कोई एक फ़िक्स यूनिट होना चाहिए जिससे हम कोई भी चीज़ मेजर कर सके। नहीं तो मान लो कि तुम यहाँ पे अपने घर के पास बोलोगे कि तुम किसी को बोलोगे कि हाँ हमें 1 हैंड स्पैन कोई क्लॉथ का पीस चाहिए, तो वो जो होगा दुकानदार वो अपने हाथ के हिसाब से मेजर करके देगा। तो तुम्हें जितनी चाहिए और उसने जो तुम्हें जितनी दी, तो वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो क्या है कि दिस डिफ़िकल्टी created a need for finding a more appropriate way of measurement, because the study of science requires exact measurement of object। साइंस जो है उसको एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए। अगर आपके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है किसी चीज़ की तो फिर वो चीज़ गलत है और वो बहुत ही डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, आप देख रहे हो फिगर 11.2 में 2 सर्कल है। अब ऐसे ही देखकर आप बता सकते हो कि कौन सा सर्कल बड़ा है या किसकी क्या मेजरमेंट है? नहीं, जब तक आप उसके डायमीटर का पता नहीं लगाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा सर्कल एक दूसरे से कितना बड़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज़ नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी।
राइट, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा, मतलब जिस भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं हम उसको फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं. एग्जाम्पल, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें. ये एक एग्ज़ाम्पल दिया है फिज़िकल क्वांटिटीज़ का.